चलिए, तो यही ग्राफ है आपका। ग्राफ में मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान यहाँ 0 है, यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1 है। जहां पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 होगा वहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि आप जानते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 1 आएगा। अगर ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा। अब जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 0 होता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पी नोट ए। जहां मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान 1 होता है उस पॉइंट को कहते हैं पी नोट बी। अब पॉजिटिव, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अब पॉजिटिव डेविएशन देखना है, इससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, इसका मतलब ऊपर से ग्राफ मूव करेगा। यहां पर इससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा, इसका मतलब इस तरह से ऊपर से मूव करेगा। और यहां पे भी वेपर प्रेशर ज्यादा बनेगा तो ये आपको, तो यानी ये हमारा हो गया पी ए, ये पी बी और ये पी टोटल, ये ना आएगा पी ए पी बी और पी टोटल। चलो दिखाई दे रहा है। अब जब देखो तो ये हमारा यानी एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर का मान ज्यादा होता है कैलकुलेटेड, इसका मतलब ये जो इंडिकेट कर रहा है ये आइडियल सॉल्यूशन का है। ये हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। और ये जो ग्राफ है आपका पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का बता रहे हैं। ब्लैक वाला जो इंडिकेट कर रहे हैं लाइन को वो पॉजिटिव डेविएशन है, अब ब्लू वाले लाइन जो है वो हमारा कौन सा है, आइडियल सॉल्यूशन का। चलिए, जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, जैसे इस पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है, उसके बाद क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहां पे मैक्सिमम होगा, उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज करेगा। यहां जहां वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। एजियोट्रॉप के बारे में, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ेंगे तो वहां पे मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट और मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो यही ग्राफ है आपका पॉजिटिव डेविएशन का। चलो इसको स्क्रीनशॉट करें। हो गया सर। हो गया सर। हो गया। यस सर। सर 1 मिनट, यस सर। नहीं आ रहा है स्क्रीन। हो गया। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। तो बेटा सब गिल से हां सर सारे स्टूडेंट का हो गया। यस सर। चलिए, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन है। अब निगेटिव डेविएशन के बारे में बात करें, सॉरी निगेटिव डेविएशन के बारे में अगर बात करें तो जहां पॉजिटिव डेविएशन के बारे में बात की जस्ट उसका उल्टा कर देना है तो निगेटिव डेविएशन होगा। डिफिनेशन क्या होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। अगर निगेटिव डेविएशन होगा तो कहेंगे एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी ग्रेटर देन की जगह क्या होगा, लेस देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। रॉयल्स लॉ के द्वारा जो वेपर प्रेशर का मान है उससे कम आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर है तो वो आपका डेविएशन कौन सा होगा, निगेटिव डेविएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट में एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर लेस देन
कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। दूसरा पॉइंट, आफ्टर मिक्सिंग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। अगर इंक्रीज करेगा तो वहां था एक्सपेंशन, यहां क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा। अगला पॉइंट आपका, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज पॉजिटिव। पॉजिटिव करने का मतलब हुआ आपका कि कंट्रैक्शन हो रहा है, यानी आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डेल्टा V का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सॉल्यूशन इज निगेटिव, दैट मींस एक्सोथर्मिक प्रोसेस, हीट बाहर वो निकालेगा। ग्राफ के बारे में बात करें तो यहां ऊपर से ग्राफ गया है, अगर निगेटिव डेविएशन होता तो ये नीचे से ग्राफ जाता है, इसमें भी नीचे से ग्राफ, और इसमें भी क्या होगा, नीचे से ग्राफ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या करना है? यस सर, Yes, sir. समझ में आ रहा है। काम कर सकते हैं निगेटिव डेविएशन का। यस सर। यस पूरा सर, पूरा कर एग्जाम्पल सकते। को उल्टा नहीं कर देना, एग्जाम्पल उसका कुछ और होगा। चलिए तो एग्जाम्पल हम निगेटिव डेविएशन का कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ते हैं घर से काम करने के लिए। देखते हैं कुछ एग्जाम्पल हम लिखते हैं और कुछ एग्जाम्पल आपको खोजना है एनसीईआरटी में कि निगेटिव डेविएशन का क्या क्या एग्जाम्पल है। तो छोटा सा हेडिंग दे दो। एग्जाम्पल ऑफ निगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो पहला एग्जाम्पल एसीटोन ही है। प्लस एनिलीन। एसीटोन को अगर एनिलीन के साथ मिलाते तो वो डेविएशन कौन सा कहलाएगा, निगेटिव डेविएशन। दूसरा, अगर एसीटोन है उसको क्लोरोफॉर्म के साथ मिलाएंगे तो वो आपका निगेटिव डेविएशन होगा। तीसरा, मिथाइल अल्कोहल और आपका एसिटिक एसिड, ये एसिड है, अल्कोहल है, रिएक्शन होगा, इसलिए ये डेविएशन कौन सा होगा, निगेटिव डेविएशन शो करेगा। पांचवा, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर। छठा, अगर कहा जाए वाटर में कोई एसिड को मिला देते तो वो सब के सब कौन सा डेविएशन शो करेगा, निगेटिव डेविएशन शो। अलॉट ऑफ एग्जांपल है आपका निगेटिव डेविएशन का, जैसे एसिटिक एसिड के साथ पायोडीन मिला दो तो निगेटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, तो निगेटिव डेविएशन का बहुत सारा एग्जांपल है आपका। फिनॉल है, फिनॉल को बेंजीन में मिला दो तो वो आपका निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो कुछ कुछ एग्जांपल हम लिखे हैं, ये 6 एग्जांपल आपको ध्यान रखना। आज के क्लास का होमवर्क है कि निगेटिव डेविएशन को आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, उसको लिख के व्हाट्सएप पे फिर से भेजना है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसको कंप्लीट करते हैं। तो आज का क्लास यही है, तो अगले क्लास जो टॉपिक सर एनसीईआरटी बुक से खोज के भेजेंगे। एनसीईआरटी का, सर एनसीईआरटी बुक से खोज के लिख के भेजेंगे। एनसीईआरटी से जिससे भी लिखो लिखना। डेविएशन का सर और कोई प्रॉब्लम? सर एक बार फिर से एग्जांपल लिख के भेजना है। ग्राफ को एक बार फिर से समझा दें। यस सर। चलिए, तो जरा देखो पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। पहले अनम्यूट कीजिए, सारे स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट करो, ऑडियो अनम्यूट कीजिए और पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ को जस्ट सीखिए। ग्राफ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्राफ में ज्यादा देखो पॉजिटिव डेविएशन का अगर ग्राफ के बारे में बात करें
तो पहले आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपको आज के क्लास में बताए थे, वो समझ में आया कि नहीं? अगर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आ गया तो इसका मतलब पॉजिटिव डेविएशन भी बड़ी आसानी से आप सीख सकते हैं। आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन इंडिकेट कर रहा है आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ, जिसमें ये पीए होता था, ये पीबी होता था और ये पी टोटल होता था, जिसको हम आइडियल सॉल्यूशन आज के क्लास में लेक्चर में दिए हैं। आप जाके देखिए फिर से आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ कैसे लिखे थे। 3 ग्राफ लिखे थे, उसमें आइडियल सॉल्यूशन, लास्ट में आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ इंडिकेट किए थे। आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन को हमको दिखाना है, और पॉजिटिव डेविएशन में होता है क्या कि जो आइडियल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था उससे ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा। इसका मतलब ये लाइन था पीए का, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन जब शो करेगा तो पीए का लाइन ये हो जाएगा, इससे ज्यादा ना होगा। ये था पीबी का ग्राफ, लेकिन अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो इसका ज्यादा हो जाएगा, कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इससे ज्यादा होगा। पी टोटल का ये था, लेकिन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा। अब जहां पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक पॉइंट। कौन सा? एजियोट्रॉपिक पॉइंट। और पॉजिटिव डेविएशन में मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे अगले क्लास में। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट कहाँ पे होता है सर? किसको है? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप है क्या? जैसे निगेटिव डेविएशन में जहां वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का मिनिमम आएगा, जहां सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मिनिमम आएगा उस पॉइंट को कह देंगे एजियोट्रॉपिक पॉइंट, और वो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। वो हमारा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप होगा। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में तो आगे चर्चा करेंगे। तो ये आपका आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आया। अगर आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ में पॉजिटिव डेविएशन लिख सकते हैं, ग्राफ इंडिकेट कर सकते हैं। अगर निगेटिव डेविएशन को इंडिकेट करना होगा तो क्या करना होगा? जब देखो इसको हम मिटाते हैं और निगेटिव डेविएशन का जो वर्क करते हैं, अगर निगेटिव डेविएशन का होगा तो इसमें नीचे कर देना, इस तरह से। हो जाएगा सर। यही हुआ निगेटिव डेविएशन का। ये हमारा पी टोटल हो जाएगा, ये पीए हो जाएगा, सॉरी ये पी, हाँ पीए होगा ये, और ये पीबी होगा। और यहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, इसलिए इसको, इस पॉइंट को हम कहेंगे ये मिनिमम के जगह हो जाएगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। पॉजिटिव जो है ये हमारा ग्राफ जो इंडिकेट कर रहा है ये निगेटिव डेविएशन का, और ये ग्राफ जो ब्लू वाला ग्राफ है ये आइडियल सॉल्यूशन का। बाकी सब कुछ तो वही रहेगा। तो यही ग्राफ हो गया नॉन आइडियल, सॉरी निगेटिव डेविएशन। और कोई प्रॉब्लम? सर पॉजिटिव डेविएशन का अच्छी छूट गया था सर, डिफिनेशन। डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन आइडियल सॉल्यूशन का डिफिनेशन छूट गया था सर। डिफिनेशन? यस सर। निगेटिव डेविएशन में तो वही कहेंगे कि एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ वेपर प्रेशर मस्ट बी लेस देन कैलकुलेटेड डाटा ऑफ वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉयल्स लॉ। यानी पॉजिटिव डेविएशन का जो डिफिनेशन दिए हैं वहां मस्ट बी ग्रेटर देन है, जहां ग्रेटर देन है वहां लेस देन कर देना। ग्रेटर को लेस बना देना, नेगेटिव डेविएशन का डिफिनेशन आ जाएगा सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर अब। ठीक है सर। चलिए तो आज का क्लास यहीं रहने दो। आज शाम में क्लास, शाम में क्लास होगा। आज शाम में क्लास, शाम में क्लास। सर आज का लेक्चर यूट्यूब पे। क्या कर रहे हो? सर आज पिछले वाला सा लेक्चर डाल दीजिएगा यूट्यूब पे। आज का क्लास जो है नहीं होगा शाम में। शाम में आज क्लोज है। क्यों सर? सर आज का लेक्चर अभी वाला यूट्यूब पे। कल वाला सर क्यों नहीं होगा सर? यूट्यूब पे। तो सर को कुछ ना कुछ सारा कहानी तुमको बता दें क्यों नहीं होगा। फोन से संपर्क करना, बता देंगे क्यों नहीं होगा।
ठीक है, आपको बोले थे नंबर आपका नहीं है सर सर। वीडियो अपलोड कर दीजिए YouTube डेवलप कर रहे हैं, तो आज शाम में कल वाला वीडियो। डेमो क्लास देने चाह रहे हैं उसको, ठीक है, और हम भी कुछ समझेंगे उसको लाइव में, इसलिए शाम में क्लास। ठीक है सर, ठीक है। चलिए तो रहने दिया, कल वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए। उसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर। पिछले वाला वीडियो अपलोड कर दीजिए YouTube पे। अब इसको भी अपलोड कर देना ही। सर पीछे वाला सर वाला डाला हुआ है सारा वीडियो, एक बचा और हुआ। आज वाला ये आप सर कल वाला यस नहीं सर, डाला यस सर, डाला हुआ है। YouTube पे जाके देखना, डाला हुआ। चलिए तो रहने YouTube पे सब कल डाल वाला। दिए हैं।